मुगलों की दुश्मनी सिर्फ हिंदुओं से नहीं थी, मुसलमानों से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हिंदू मुसलमान के बीच नहीं हुई, मुसलमान और मुसलमान के बीच हुई। बाबर एंड इब्राहिम लोदी। एजुकेशन विदाउट एप्लीकेशन इज अ गार्बेज। हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, यू आर अ कलेक्टर ऑफ पूना। तुम्हारे ऊपर पूरे पूना के लोगों की जिंदगी है। इमीडिएट एक्शन यू हैव टू टेक, इमीडिएट। और स्मार्ट आदमी में और लेबर में बस एक फर्क है, लेबर से ज्यादा मेहनत स्मार्ट आदमी करता है, पर समझ कर। स्विमिंग करना आप जानते हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। एक राउंड में 2 किलोमीटर करते हैं, दैट इज फैक्ट। और अगर आप 5 साल स्विमिंग छोड़ दें, जैसे जो लोग टीवी पे मैच देखते हैं, उनको लगता है कि हर बॉल छक्का मारो। Newton's first law, body at rest will be at rest. A body in motion will be in motion until and unless external force is applied. बस आपने रट लिया, अप्लाई कहां करोगे? बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, आपका बेटा बेटी पढ़ नहीं रहा है, तो आपने अपने बेटे से कहा कि बाइक खरीद कर देंगे, हार्ले डेविडसन। अगर 98% आई तो बॉडी वॉज एट रेस्ट, बैठा हुआ तो चुपचाप कमरे में। एंड यू सेड हार्ले डेविडसन, एक्सटर्नल फोर्स, पढ़ रहा 12-12 घंटा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज मीन्स आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई एनीथिंग विच यू कैन नॉट अप्लाई, यू डोंट कीप, उसी को तो आप गार्बेज बोलते हो। एजुकेशन विदाउट एप्लीकेशन इज अ गार्बेज। आप डीएम बन जाओगे तो आपसे ये कोई थोड़ी पूछेगा कि साहब अकबर की राजपूत पॉलिसी समझाइए, नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा क्या कि whenever you go into a new area, आपको महाराष्ट्र कैडर मिला। अब अकबर से एज अ डीएम आप क्या सीखोगे कि यू गॉट महाराष्ट्र कैडर एंड यू आर फ्रॉम यूपी। So the first requirement to be a ruler in an outside area, in an unknown area is what? To understand the culture of that area, economy of that area, polity of that area. अकबर ने यही किया, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कराया। जितनी भी संस्कृत की किताबें थी सबको ट्रांसलेट करवाया उस आदमी ने कि निकालो यार हिंदू कल्चर, देखें क्या क्या लिखा हुआ है। और जब सारी किताबें ट्रांसलेट हुई और उपनिषद ट्रांसलेट हुए, उसने कहा यार ये तो हमारा सिद्धांत है, एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, दुनिया में ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं। दिस इज व्हाट उपनिषद से कि देयर इज नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट ब्रह्म। बोले यार हम भी तो यही कहते हैं कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट अल्लाह, तो हमारे इनमें डिफरेंस कहां है? तो फिर उसने तौहीद इलाही चलाया। He wanted to create a platform for the unity among all the communities. यहां अकबर आपको काम आएगा कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यू आर फ्रॉम यूपी, कलेक्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ महाराष्ट्र, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटी ऑफ महाराष्ट्र, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, रिक्वायरमेंट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। सेकंड थिंग, राजपूत पॉलिसी से आपको क्या मैसेज मिलेगा कि व्हेनेवर यू गो आउटसाइड अ एरिया, अब मैं धौले साहब के साथ टहल रहा हूं पुणे में, तो इफ आई एम प्रॉमिसिंग एनीथिंग टू समवन, तो लोग मुझे नहीं देखेंगे, इनको देखेंगे कि ही इज अ लोकल पर्सन एंड अ पावरफुल पर्सन। एंड इफ ही सेज कि यस आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर ओझा, कोई बात नहीं, नहीं मुझे लगा कोई विरोध कर रहा है। अकबर को यह बात समझ में आई कि हम बाहर के लोग हैं, और मुगलों की दुश्मनी सिर्फ हिंदुओं से नहीं थी, मुसलमानों से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हिंदू मुसलमान के बीच नहीं हुई, मुसलमान और मुसलमान के बीच हुई। बाबर एंड इब्राहिम लोदी। हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं था कभी इस मुल्क में। Approximately 100 people are sitting, more than 100 people are sitting in this class. You cannot give me a single example of any communal riot in medieval India. कोई झगड़ा नहीं था, कभी रहा ही नहीं। This communalism, what you call the divide between Hindu and Muslim, this is the gift of British rule in India. उनको नेशनलिज्म को कंट्रोल करना था,
They have to counter nationalism, and the easiest way to counter nationalism is to promote communalism. लड़ा दो लोगों को. तो अकबर की राजपूत पॉलिसी आपको काम आएगी. आप महाराष्ट्र के जो बड़े रसूखदार पावरफुल अच्छे लोग हैं उनसे डिस्कस करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे कि एजुकेशन की फील्ड में क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या कर सकते हैं. एनीथिंग विच यू डज नॉट यूज, जो चीज आपकी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है वो आपके लिए बेकार है. तो अगर एजुकेशन आपकी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है, आपके लिए बेकार है सर. दिस इज व्हाट यूपीएससी सेज. तो यू हैव टू कन्वर्ट योर एजुकेशन इनटू योर नॉलेज. सेकेंड थिंग, स्मार्टनेस. आईएएस के लोगों की कोई वर्दी नहीं होती, राजा है वो. स्मार्टनेस. हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, यू आर अ कलेक्टर ऑफ पूना. तुम्हारे ऊपर पूरे पूना के लोगों की जिंदगी है. इमीडिएट एक्शन यू हैव टू टेक, इमीडिएट. यू कैन नॉट रन टू द लाइब्रेरी, यू कैन नॉट कॉल टू योर टीचर कि सर दंगा हो गया सर. यू कैन नॉट कॉल टू योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट से टू द गवर्नमेंट कि सर मेरी तो उम्र अभी 22 साल है सर. स्मार्टनेस. और स्मार्ट आदमी में और लेबर में बस एक फर्क है. लेबर से ज्यादा मेहनत स्मार्ट आदमी करता है, पर समझकर. और जब समझकर वो करता है तो उसे मजा बहुत आता है. Whenever you do the labor and you understand, you enjoy. आप पानी में कूद गए और आप तैर नहीं पा रहे, 15 मिनट बाद आप बाहर आ जाएंगे because you will not enjoy. किसी चीज में whenever you want to enter anything, the first thing you have to develop in that thing is enjoyment. इसी एंजॉयमेंट को डेवलप करने को बोलते हैं स्मार्टनेस. क्या पढ़ना है? 4 साल. मैंने कहा पूरे 100 साल में सिर्फ 4 years आर इंपॉर्टेंट. और तीसरी चीज है टैलेंट. आपको लगता है कि हम करेंगे. And the examination pattern of IAS is designed in such a way, in such a beautiful way. Beautiful. First part is prelims. I used to call the preparation of examination of IAS as a chakravyuh. Okay, if you don't know how to come out, you will be entrapped. Prelims. एक साहब ने 4th attempt दिया इस बार, 4th. And he's a very well educated person. And he's not in a situation to qualify. He will fail again. Prelims. P is equal to P. Prelims is equal to patience. जहां भी आप रिजल्ट चाहते हैं ना, पेशेंस, पीस. आप क्लासरूम में बैठे, 10 क्वेश्चन नहीं आता, आप पसीने में आ गए, कांपने लगे. यू कॉल द इन्विजिलेटर एंड यू स्लैप द इन्विजिलेटर कि 15 मिनट से पानी मांग रहे, दिमाग खराब है, दे नहीं रहे हो. And the invigilator writes on your question paper कि this man should not be allowed to appear in any examination in future. Finish. वो सिक्के गवर्नमेंट क्यों बनाती है, कॉइन्स, हमारे आपके लिए, कि कहीं फंस गए तो यूज कर लो. निकाल के टॉस ही कर लिया. अब नहीं आ रहा है तो क्या कर लोगे? You don't know the answers of 50 questions. You started staring towards the roof and smiling. कि भगवान नेता बना के मानोगे? आपके पैनिक होने से क्या हो जाएगा? If I ask you to come here and stand and you got panicked, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, देख रहे हो? आप जो बात कहने आए हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं ये कहने आया हूं. Prelims. Prelims is not an examination, it is an examination of rejection. 10 lakh people are there and it is not possible for the institution to check the mains answer sheet of 10 lakh people. 10 लाख लोगों की मेंस की कॉपी, रिजल्ट आएगा 17 साल बाद.
तो वीडिंग आउट, वीडिंग, एग्रीकल्चर में एक प्रोसेस होता है वीडिंग आउट, वीडिंग। लोग तैयारी करने आते हैं, कहते हैं सर 2020 के एग्जाम दे दे, प्रिपेयर हो। नहीं सर पापा कह रहे हैं। हाँ तो दे दो, लेकिन सर प्रिपरेशन नहीं है तो मत दो। लेकिन सर पापा कह रहे हैं। इतने बड़े हो गए तुमको पता ही नहीं है डिसीजन कैसा लेना है। दैट इज वाई IAS एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी इज 21 ईयर्स एंड वोटिंग राइट एलिजिबिलिटी इज 18 ईयर्स। 18 साल में सरकार मानती है कि आपके पास इतनी समझदारी है कि किसको प्रधानमंत्री चुनना है, किसको नहीं, किसको नेता चुनना है, किसको नहीं। तो जब 18 में इतनी समझदारी है तो 3 साल और बढ़ा दिया 21, कि थोड़ी सी मैच्योरिटी और होगी। IAS का जो रियल एग्जामिनेशन है दैट इज मेंस एग्जामिनेशन। पहली जो तैयारी शुरू करेंगे आप वो है मेंस की, नॉट प्रीलिम्स। दैट इज व्हाई आई कॉल IAS एज अ चक्रव्यूह, कि तैयारी किसी और की शुरू करना है, एग्जाम पहले कोई और होता है। एंड व्हाट इज मेंस? कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। 95% they start mugging up the facts. Concept and fact, concept. स्विमिंग करना आप जानते हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। एक राउंड में 2 किलोमीटर करते हैं, दैट इज फैक्ट। और अगर आप 5 साल स्विमिंग छोड़ दें, इफ यू लीव स्विमिंग फॉर 5 years, यू विल नॉट फॉरगेट स्विमिंग। आप भूलेंगे नहीं। Whenever you will jump into water, you will float. पर अब आप 2 किलोमीटर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन मेंस, आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, 10 साल नहीं चलाई तो आप गाड़ी चलाना भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पर 10 साल बाद जब आप पहली बार गाड़ी पर हाथ रखेंगे तो फॉर इनिशियल 10 minutes you will be uncomfortable. Prelims is a practice. Mains is the examination. क्लास में कुछ लोग बैठे रहते हैं, पैर हिल रहा है 2.5 घंटे, आगे बैठे पैर हिल रहा है। मैंने कहा भाई साहब आपका पैर हिल रहा है? कह रहे सर अपने आप हिल रहा है। आप ही का है भाई साहब? हिलता रहता है सर। जिसका पैर पे कंट्रोल नहीं उसका दिमाग पे कैसे होगा? हाँ ठीक है पेन है इसलिए हिल रहा है, वो एक अलग चीज है। कभी सर्कमस्टेंशियल चीजें भी होती हैं। डायरेक्शन, भीष्म पितामह से बहुत लोग लड़े थे पहले भी, और अच्छे अच्छे वॉरियर लड़े थे, पर उन्हें पता नहीं था कि भीष्म पितामह को मारना कैसे है। कृष्ण को पता था, बस यही कृष्ण की अचीवमेंट है। द्रोणाचार्य इज ऑन द अदर साइड, ही इज हेल्पिंग दुर्योधन एंड द्रोणाचार्य इज अ प्रोफेसर। उनकी नॉलेज में कमी नहीं है, अप्रोच। ये पढ़ाई नहीं है, यूपीएससी कंपटीशन, इसीलिए वर्ड यूज किया कंपटीशन, वॉर। अब एक हिस्ट्री का प्रोफेसर वो मुझसे 10,000 गुना जानता है, ट्रू, एकदम सही, उसमें कोई इफ एंड बट का मामला नहीं, वो बिल्कुल जानता होगा। माजिद हुसैन सर थे हमारे ज्योग्राफी के, ही हैज रिटन 27 बुक्स इन ज्योग्राफी। रिसेंटली ही डाइड 2-3 months बैक। माजिद हुसैन, मिस्टर माजिद हुसैन। पर उनकी क्लास में ज्योग्राफी में 50 से ज्यादा बच्चे कभी नहीं बैठे, और जो उनके स्टूडेंट कोचिंग चला रहे हैं, इन हिज क्लास 2000 स्टूडेंट्स। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उनका जो स्टूडेंट है उसको रास्ता तरीका पता है। शिखंडी को सामने खड़ा किया कृष्ण ने, भीष्म पितामह ने हथियार रख दिया। कोच की कमी, कोच डायरेक्शन नहीं बताएगा। आप देखना कोच के रोल क्या है। हम दोनों का इतना झगड़ा होता था, मेरा और लक्ष्य का, बहुत ज्यादा। मतलब मेरी टीचिंग हिस्ट्री में अब तक 4-5 लोग हैं जिनका हम लोग का झगड़ा बहुत हुआ है। ये आए मेरे पास, क्या सर हाँ मैंने क्या हुआ? मैंने कहा जाओ तुम्हारी अब की बार अंडर 50 रैंक रहेगी। बोले पिछली बार भी यही कहे थे, तो फेल कर गया पिछली बार। मैंने कहा जाओ भैया। साइकोलॉजिकल स्टेटस, जो आदमी ग्राउंड में होता है बहुत बिखरा हुआ होता है। जैसे जो लोग टीवी पे मैच देखते हैं उनको लगता है कि हर बॉल छक्का मारो,
मार नहीं पा रहा, खेल नहीं पा रहा, चल उतर खेल के दिखा, चल। एनीवन हु इज वॉचिंग द गेम ऑन द स्क्रीन, तो ये ग्राउंड में खेल रहे हैं, मैं टीवी पे बैठा हूं, तो हम दोनों की पर्सपेक्टिव में डिफरेंस होगा। आई अंडरस्टैंड ही विल बी इन अ डिफरेंट स्टेज ऑफ माइंड। कोच विल नॉट ओनली टेल द डायरेक्शन, सेकंड रोल ऑफ कोच, भीष्म पितामह कीप्स द वेपन, अर्जुन ऑल्सो कीप्स, अर्जुन ने भी रख दिया वेपन। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? बोले सर आई एम अ क्षत्रिय। हाँ, बोले तो? बोले आज क्षत्रिय कैन नॉट किल अ वेपनलेस एनिमी। जिस दुश्मन के पास हथियार नहीं है हम उसे नहीं मार सकते सर। अरे बोले दिस इज ओनली टू राइट इन मेंस, ये मेंस में लिख ले, तू मार, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। तो समटाइम्स कोच जस्ट गो, दे टेक दिस स्टेप, आउट ऑफ टर्न जाकर उनको स्टूडेंट से उनकी साइकोलॉजी को देखना पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान को कोई बताने वाला नहीं था, पृथ्वीराज चौहान मारा गया। कर्ण का पहिया फंस गया महाभारत वॉर में, मैदान में। अर्जुन अगेन सेज कि अच्छा नहीं लग रहा है। बोले अच्छा नहीं लग रहा, गजल सुनने आओ, अच्छा नहीं लग रहा। कोच, कोचिंग जो है, कोचिंग इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ स्टडिंग, इट्स अ प्लेस ऑफ लर्निंग। कोचिंग आपको सिर्फ पढ़ाती नहीं, उसका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जो साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट है, बिकॉज जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन की तरफ जाओगे आपके अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा, आप भटकोगे, उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन यू सिट विद द कोच, व्हेन यू कम टू द क्लास। इसलिए अर्जुन बार बार कृष्ण को कहते